जय हिंद। अब आइए सीधे टॉपिक पे। टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया था और 25 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लेगा। पहला एक से लेके 25 तक क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया गया है और आज अभी 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रफ उठाइए, कलम उठाइए, बैठ जाइए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है। 25 क्वेश्चन उसने बता दिए थे और ये 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे इत्तेफाक से सही सारे जो विकल्प एक जैसे हैं। विकल्प पे ध्यान न देते हुए केवल सॉल्व कीजिए और बताइए ये बताइए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सही से? चलिए देखिए क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लिखा है, किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 136 रुपया में बेचता है और उसको 15% की हानि होती है। यदि वह x रुपये में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प आपके सामने सारे विकल्प एक जैसे हैं, गलती से हो गया है। तो आप x का मान निकालिए। x का मान क्या होगा? यहाँ पर हमको क्या निकालना है? यहाँ पर हमको निकालना है x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सामने है, x का मान हमको बताना है। x का मान क्या होगा? तो देखिए क्या करना है। देखिए 15% की हानि होती है जब वो बेचता है 136 रुपया में। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। होगा 85% बराबर 136 रुपया। ठीक, तो 1% बराबर 136 बटे 85। अब देखिए 1% का मान इतना आ गया। यहाँ पे कह रहा है 15% लाभ पे बेचने के लिए, तो यानी 115% बराबर 136 बटे 85 गुणे 115। अब देखिए 5 से अब काटेंगे तो आएगा 17 और यहाँ 5 से काटेंगे तो आएगा 23। 17 से काट देंगे, 17 बटे 136 होता है। 8 गुणा कर देंगे, 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 2 18, यानी वह x का मान 184 रुपया होगा। यहाँ पे सारे विकल्प एक जैसे दिए हैं। यहाँ पे सारे विकल्प एक जैसे दिए हैं, तो यहाँ पे विकल्प में ध्यान दीजिएगा। हमको x का मान निकालना है, लिख दिए हैं। तो x का मान हो गया 184 रुपया।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपया में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए, दो तरीके हैं। या तो हम क्रय मूल्य निकाल लें तो हो जाएगा क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 90/100। 90/100 बराबर 450। तो 90 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 5। तो सीपी आ जाएगा आपका 5 गुणे 100 यानी 500। आपको क्रय मूल्य आ गया 500। अब कह रहा 540 रुपये में बेचने पे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अगर एसपी हम 540 रखें तो लाभ क्या होगा? तो लाभ बराबर 500 रुपये के वस्तु को 540 रुपये में बेचा जा रहा है तो 40 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे? 500 रुपया पे गुणे 100। ये कट जाएगा इससे 5/40 यानी 8% का लाभ होगा। यानी 8% का लाभ। चलिए देखिए, आगे देखिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करिए सभी लोग। लिखा है किसी वस्तु को 102 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.4 रुपया में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिमाण क्या होगा? यानी लाभ होगा या हानि होगा? होगा तो कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, यानी फिर यहाँ पे सीपी निकालिएगा तो सीपी गुणे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा सीपी गुणे पहला मेथड देखिए, सीपी गुणे 85/100 बराबर 102। तो सीपी बराबर हो जाएगा 102 गुणे 100/85। तो 17×5 = 85, 17×6 = 102, 5 काट देंगे तो 20 आएगा, यानी हो जाएगा सीपी 120 रुपया। सीपी 120 रुपया जब हो जाएगा और कितना कह रहा है 134.4 रुपया में, यानी अगर एसपी आपका 134.4 रुपया हो तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा 14.4 रुपये का कितने पे? 120 रुपये पे गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 144, नीचे एक शून्य बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1200। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 बढ़ाओ 144, यानी आपका हो गया 12% लाभ। हो जाएगा 12% का लाभ, यानी आपका कॉस्ट सही है।
दूसरा तरीका भी है, देखिए एक तरीका और भी है, मेथड नंबर 2 देखिए, लिखिएगा 85% बराबर, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा 102 रुपया बराबर 85%, ठीक। 1 रुपया बराबर 85/102, कितना रुपया है? 134.4, लिखिएगा 134.4 रुपया बराबर 85/102 गुणे 134.4, तो हो जाएगा 17×5=85, 17×6 102। अब यहाँ 6 से काट देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौक 24, यानी 22.4, अर्थात 112%, यानी 134.4 रुपया जो है 112% के बराबर है। कितना है? 112% के बराबर है, यानी लाभ है आपका हो जाएगा 12%। चलिए सब लोग इसको शेयर करते रहें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें, शेयर जरूर कर दें कि ज्यादा लोग जुड़ सकें, पढ़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपया में बेचा और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 रुपया में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? ध्यान दीजिए, देखिए तो पहला मेथड, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पहला में देखिए सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पे 20% लाभ लिया है तो हम 100 में जोड़ देंगे, 120/100 कर देंगे, बराबर बेचा कितने में? 3600 में बेच दिया है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 3600 गुणे 100/120, 0 0 कैंसिल कर दिएगा, 12 36 30 हो जाएगा, यानी आपका सीपी हो गया 3000। अब देखिए, अब कह रहा है एसपी, एसपी कितना? 3150, यानी अगर उसका क्रय मूल्य आ गया 3000 और उस वस्तु को बेचा जाए 3150 में, तो लाभ होगा 150 रुपये, कितने पे? 3000 रुपये पे, गुणे 100, इससे कट गया 30×5=150, यानी आपका आ गया 5% का लाभ, अर्थात आपका ख सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करिए। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 रुपया में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए सीपी गुणे, मेथड नंबर 1, सीपी गुणे 120/100 बराबर 300, तो सीपी बराबर 300, ये दोनों को पक्षांतर कर देंगे, 120/100 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 300 गुणे 100/100,
120। ठीक, तो 20 पचे 100, 20 छका 120, 6 कम 6, 6 पचे 30, 50 पचे 250 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 250 रुपया। अब उसको बेचने के लिए कह रहा है 235, यानी एसपी 235। तो हानि कितना होगा? तो लॉस हो जाएगा आपका 250 रुपए की वस्तु को 235 में बेचेंगे तो 15 रुपए की हानि होगी। कितने पे? 250 पे गुणे 100, तो 25 चौको 100, 25 पचे 25 से कम 25, ये हो जाएगा 10, और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 6%। एक दूसरा तरीका है, देखिए दूसरा का ये है 300 रुपया बराबर 120%। भाई 20% लाभ पर बेच रहा है तो वो 300 रुपया जो है 120% के बराबर होगा। तो 1 रुपया बराबर 120 बटे 300, तो 235 रुपया बराबर 120 बटे 300 गुणे 235। 5 से काट दीजिए, 5 छके 30, 60 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 60 दूना 120, 47 दूना 94 हो जाएगा। तो यह जो 235 है वो 94% के बराबर है, इसलिए लॉस हो जाएगा 6, यानी 100% से 6% कम है तो लॉस। यानी जितना 100 से अधिक जाता है वह लाभ होता है, और जितना 100 से कम होता है वह हानि होता है। यानी आपका ख सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ए एक वस्तु 20% लाभ पर बी लाभ पर बेचता है। देखिए आप लिखिएगा ए एक वस्तु को 20% लाभ पर, यहाँ पे लिखिएगा बी को बेचता है, यहाँ पर जगह बी को बेचता है, बी को बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि यहाँ क लिखा हुआ है, यहाँ ए लिख लीजिएगा, नहीं क नहीं लिखिएगा, यहाँ डी लिखिएगा। यदि डी ने 29 रुपया 70 पैसा दिया हो तो ए ने उसे कितना खरीदा। ये क के जगह क्या लिखना है? डी लिखना है। देखिए कैसे करना है। ए ने माना ए रुपया में खरीदा, ए का नहीं पता, लेकिन इसे बेचा है 20 में लाभ पर, यानी 120 बटे 100 गुणे बी उसे 10% के लाभ पर बेच दिया है, 110 बटे 100, और सी उसे 12.5% अर्थात 12.5 बटे 112 कर लीजिएगा, 100 में जोड़ दीजिएगा। और इस प्रकार से डी उसे खरीदा 29.7 रुपया में। ठीक, सॉल्व करिए। 20 छका 120, 20 पच्चीस 100, 5 से काट देंगे तो 22, 11 काट दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा, 11 बटे 10, और यहाँ हो जाएगा 0 0 कट गया, 11 बटे 10 हो गया। यहाँ काटिए,
अगर 25 से काटते हैं, अब देखिए एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी है और एक अंक पहले दशमलव इधर भी है, इस साइड में भी, तो दशमलव कोई मतलब नहीं रहा, दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 25 चौको 100 और बचेगा यहाँ पे 12, 5 25 बचे 125, 25 चौको 100, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, 3 9 27, 3 से काटिए 15, फिर 11 9 99, हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, यानी ए बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 5, अर्थात 3 दूना 6, दाम 60 बचे 100, 100 के 300। यहाँ पे काम करिए, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ए ने माना एक्स में खरीदा और बेचा 20 में लाभ पर बी को, 120/100 हो जाएगा। ठीक, और बी से सी को बेचा 10 में लाभ पर, 110/100 हो जाएगा। और सी डी को 12.5 में लाभ पर बेचता है, तो 12.5 यानी 112.5/100, और डी से खरीदता है 29.7 रुपया में। ठीक, तो यहाँ का छोटा कर लीजिएगा, 20 का 120, 20 25 100, 0 0 कैंसिल, दशमलव हटा दीजिएगा, एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पर यहाँ छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 25 125, यहाँ 4 आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा x गुणे 6/5 गुणे 11/10 गुणे 45/4 बराबर 297, दशमलव हट चुका है। अब देखिए 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। ठीक, 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, और देखिए 3 त्रिके 9, त्रिके 27, तो x बराबर हो जाएगा 4 यहाँ बचा हुआ है, 3 वहां बचा हुआ है। ऊपर 15 बचा है, वो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो गया। ओ सॉरी, यहाँ 9 बचेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक, ये 10 नहीं कटेगा, पांच, देखिए 5 9 45, ठीक, और 9 त्रिके 27, देखिए 5 काट दिए, 5 9 45 कट गया, यहाँ पे 11 से काट दिए 27 आ गया, 3 से काटेंगे, यहाँ पे 9 से काट दीजिए, देखिए यहाँ 9 बचे, 9 1 कम 9, 9 3 27, ठीक, 3 हो गया। अब 3 से काट देंगे तो यहाँ 6 था, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा।
दो पच्चे 10, 5 चौक को 20 रुपया। ठीक, आगे 20 रुपया आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। तब ए ने यह रेडियो को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे 10 में हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये दिया। ए ने कितने रुपए में रेडियो खरीदा था? ध्यान दीजिए, पहला मेथड, मान लीजिए ए ने खरीदा था 100 रुपया में और 110 रुपया मरम्मत पे खर्च किया। 100 में खरीदा था, 110 में मरम्मत खर्च किया। जो मरम्मत पे पैसा खर्च किया है वह उसका हो जाएगा लागत मूल्य। अब इसको बेच दिया 20% लाभ पर, यानी 120/100 गुणे, बी ने इसे 10 में हानि बेच दिया 90/100 और सी ने इसे 10% के लाभ पर बेच दिया 110/100 और इसे बेचा कितने में? 1188 रुपया में। तो ए ने कितने में खरीदा था? देखिए ध्यान से, तो 20 छक्का 120, 20 25 100, ये हो जाएगा 0/9/10, ये कट जाएगा 11/10। देखिए 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11/88 108 आ जाएगा। 9 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। 6 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x प्लस 110 बराबर, ये नीचे बचा है 5 गुणे 10 गुणे 10, यानी 5 दाम 50 दाम में 500, तो 500 गुणे 2 यानी सॉरी, फिर नीचे हो जाएगा x बराबर 500 दोना होता है 1000 माइनस 110 यानी 890 रुपया, यानी आपका ख सही है। देखिए आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें। आगे देखिए, ए ने एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेचा और बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। यदि वो घड़ी 216 रुपये में खरीदी गई तो घड़ी कितने रुपए में? लिखिएगा, यदि वह घड़ी सी ने, यानी कि छूट गया है, छोड़िए इसको, एक क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपका मिस है। ठीक, आगे देखिए, ए एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। सी अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए का लागत मूल्य x है, उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया तो 120/100 और बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेच दिया यानी 125/100 और सी ने अपने ओर से बराबर हो जाएगा, अब सी ने अपने ओर से 225 रुपये का भुगतान किया, तो ए के लिए साइकिल की लागत मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए, 20 छक्का 120, 20 25 100, 25 25 125, 25 चौको 100। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 30 काट देंगे
तो 3×7 = 21, 3×5 = 15, यानी x बराबर 75 × 2 यानी 150 रुपये, यानी आपका घ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैंतीस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए। ए 35 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए, ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे 7.5% के लाभ पर बेचता है, सी उसे 25% के हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता के लिए उसकी मूल लागत 3200 हो तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया। जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए का दिया है, ये 3200 में खरीदता है तो हो जाएगा 3200 गुणे 10% लाभ यानी 110/100 गुणे 107.5/100, क्योंकि 7.5% यहाँ लाभ दिखा रहा है इसलिए आपका 107.5 कर दिए हैं। सी उसे 25 में हार पे यानी 75/100, तो सी का मान लीजिए x। देखिए यहाँ पे जाएगा 25 × 75, 25 × 100, यहाँ कर जाएगा यह 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 × 100, यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 25 × 100, 7 25 × 75, 25 × 100 40 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 4 से काट देंगे, 4/32, फिर 40 काट देंगे तो 40 × 80 20 आ जाएगा, फिर 10 से काट देंगे 2 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 11 × 43 गुणे 3, 22 3 66, यानी 43 × 66, 66 3 198, 19 और 66 चौको 264, 264, 19 283, तो 2838 रुपये आपका मूल्य होगा, यानी घ आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी से 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए का लागत मूल्य यक्स है, 5% का लाभ बेचता है, यक्स गुणे 105/100। बी उसी को सी से 10% लाभ पर बेच देता है, यानी 110/100। यदि सी ने, यानी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सी ने 2310 रुपया दिया हो तो हल कर दीजिए। 5 काटेंगे तो 21 आएगा, ये हो जाएगा 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 210 हो जाएगा। 21 से काट देंगे तो 10 आएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 गुणे 10, अर्थात 2000 रुपया, यानी आपका क सही है। चलिए अगर देखिए, सभी क्वेश्चन है, आंसर देखिए। ए ने बी को 4800 रुपया में घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। यानी जो घोड़ा है 4800 रुपया में जो बेचा गया है, उस 20 में हानि का ये मूल्य जो है 80% है, 20 में हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। अच्छा देखिए, ए का कीमत जानिए, ए का सीपी, ए का सीपी, ए का सीपी गुणे 80/100 बराबर 4800। तो एक काट देंगे तो हो जाएगा आपका 60, यानी ए का सीपी आ गया आपका 60 गुणे 100, यानी 6000। अब कह रहा है बी उसे सी को इतनी कीमत बेचता है कि ए को 15% लाभ हो। तो सी का सीपी तो 6000 गुणे 115/100, एक कट जाएगा, 6 से भाग 6 25 30, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6 6900 रुपया में। तो बी कितना लाभ हुआ? तो बी का लाभ, ठीक है, सी का सीपी बी का एसपी होगा, तो बी का लाभ। ध्यान दीजिएगा जो 6900 रुपया आया है यह सी का सीपी है और बी का एसपी होगा। यह तो 6900 में बेचा है, खरीदा था घोड़े को 4800 में बी ने और बेचा कितने में? 6900 में। तो 6900 माइनस 4800 अर्थात 2100। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ए बी के एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है।
यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। देखिए तो हो जाएगा ए गुणे 110/100, बी 130 में लाभ बेचता है तो 130/100। यदि सी ने उसे 2860 रुपए दिया हो तो सॉल्व करिए, एक कट जाएगा 0 0, 13 से कटेगा 13 दूना 26, 13 दूना 26, 20 आएगा, 11 से कट हो जाएगा 2, तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100 गुणे 10। ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आपका 2000, यानी आपका बहुत सही है।